सभी मानस प्रेमियों को एक बार और जय जय श्री सीताराम। आइए इस दूसरे भाग में हम पुनः नाम की महिमा गोस्वामी तुलसीदास जी ने किस तरह से गाया है श्रवण करते हैं। दोहा क्रमांक 21 से। राम नाम मणि दीप धरु, जीह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहर हूँ, ज्यों चाहसी उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है, अर्थात संसार में भी और अपने शरीर के अंदर अर्थात मन मस्तिष्क में भी कोई उजाला चाहता है, तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर, जिसे हम डेहरी कहते हैं, देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। नाम जीह जपि जागहि जोगी, बिरति बिरंच प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुखहि अनुभवहि अनूपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। कह रहे हैं, ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच अर्थात दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीभ से जपते हुए अर्थात तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं, तथा नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जाना चाहि गूढ़ गति जेऊ, नाम जीह जपे जानहि तेऊ। साधक जपहि साधक नाम जपहि लैलाए, होहि सिद्ध अनिमादिक पाए। कहते हैं, जो परमात्मा के गुण रहस्य को अर्थात यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भी नाम को जीभ से जपकर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थात अर्थार्थी साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और अणिमा आदि अर्थात आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। अर्थात संसार में कई सारे सिद्ध पुरुष जो दिखाई देते हैं, जो चमत्कार करते हैं, वे लोग नाम के ही बल से अर्थात प्रभु का नाम जीभ से जप कर ही सिद्धियों को प्राप्त हुए रहते हैं। श्री परम जो अभी संत हैं श्री प्रेमानंद जी महाराज, वे भी नाम के ही बल पर गरजते हैं और नाम जप भजन का ही प्रचार करते हैं, जिनके सुनने वाले आज प्रतिदिन लाखों की तादाद में बढ़ते जा रहे हैं। वे भी नाम का ही जप करते हैं। तो नाम की महिमा जो है बहुत ही अपार है। और कौन कौन नाम जपते हैं देखिए। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। राम भगत जग चारी प्रकारा, सुकृत चारिव अनघ उदारा। नाम कौन कौन जपते हैं? संकट से घबराए हुए अर्थात आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। मेरा भी ये अनुभव है। मुझ पर भी बहुत संकट आए हैं, तो मैं हर संकट में, अब तो संकट आने से पहले भगवान का नाम जपने लग जाता हूँ परमात्मा की कृपा से, गुरु की कृपा से। तो हर किसी को कह रहे हैं कि जो यदि संकट आ रहा है तो संकट में नाम जोर जोर से जपिए, तो वे भी संकट मिट जाते हैं
और जिनके ऊपर संकट आने वाले रहते हैं या आए हुए रहते हैं वे सुखी हो जाते हैं। जगत में 4 प्रकार के लोग नाम जप करते हैं। पहला है अर्थार्थी, धन आदि की चाह से भजने वाले। दूसरे होते हैं आर्त, संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले। तीसरा होता है जिज्ञासु, भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले। और चौथा है ज्ञानी, भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले। ये 4 प्रकार के राम भक्त हैं और चारों ही पुण्यात्मा, पाप रहित और उदार है। चहु चतुर कहूँ नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेषी प्यारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेषी नहीं आन उपाऊ। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। अर्थात आपको यदि धन चाहिए तो भगवान का नाम जप करिए, संकट से निवृत्ति चाहिए तो भगवान का नाम जप करिए, भगवान को जानना है तो उनका नाम जप करिए, और भगवान से प्रेम भी करना है, उनका प्रेम पाना है तो भी नाम जप करिए। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि इन चारों में ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय है। यूं तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। सकल कामना हीन जे राम भगति रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिनाऊ किए मन मीन। जो सब प्रकार की अर्थात भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन है, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनुपा। मोरे मत बड़ नाम दुहते, किए जो ही जुग निज बस निज बूते। निर्गुण और सगुण ब्रह्म के 2 स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय, अथाह, अनादि और अनुपम है। मेरी सम्मति में तो नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। निर्गुण और सगुण ये ब्रह्म के जो 2 स्वरूप हैं, इनके बारे में भगवान शंकर जी ने विशेष रूप से बताया है कि निर्गुण और सगुण में क्या अंतर है। तो चलिए हम नाम की ही महिमा भी गा रहे हैं। निर्गुण और जो सगुण भगवान है, उनसे बड़ा क्या है? नाम है। आगे गोस्वामी जी कह रहे हैं, प्रौढ़ी सुजन जनि जानहि जन की, कहूँ प्रतीत प्रीति रुचि मन की। एक दारुगत देखिए एकु, पावक समजुग ब्रह्म विवेकु। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहूँ नाम बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। गोस्वामी जी लिखते हैं कि सज्जन गण इस बात को मुझ दास की ढिढाई या केवल काव्योक्ति न समझें। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूं। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है, अर्थात लकड़ी के अंदर है, परंतु दिखती नहीं। और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्वतः दोनों एक ही है, केवल प्रकट
अप्रकट के भेद से भिन्न मालूम होती है। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वतः एक ही है। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन हैं, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता, चैतन्य और आनंद की घन राशि है। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जतन ते, सो प्रगटत जिमी मोल रतन ते। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके अर्थात नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से अर्थात श्रद्धा पूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य। जिस प्रकार से यदि हमारे हाथ में हीरा है लेकिन हम उसे जान नहीं रहे हैं कि ये हीरा है कि कांच है, लेकिन जैसे ही हमको मालूम होता है ये हीरा है तो उसका कीमत हमको पता चल जाता है। निर्गुण ते एही भांति बड़, नाम प्रभाव अपार। कहूँ नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव बहुत अर्थात अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूं कि नाम अर्थात सगुण राम से भी बड़ा है। अब उदाहरण देते हुए, तुलना करते हुए गोस्वामी जी बता रहे हैं कि सगुण राम अर्थात सगुण राम और नाम में क्या अंतर है। राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट की साधु सुखारी। नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगत होई मुद मंगल बासा। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत किन्हीं बिबाकी। सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिमी रवि निसी नासा। भंज्यो राम आपू भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री अर्थात अहिल्या को ही तारा, परंतु राम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्ति की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। दंडक बनु प्रभु किन्न सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन। निशिचर निकर
दले रघुनंदन, नामु सकल कलि कलुष निकंदन। प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। सबरी गीध सुसेवकिनी, सुगति दिन्ही रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल, वेद विदित गुण गाथ। श्री रघुनाथ जी ने तो शबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अगणित दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सब को, नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर बिरद बिराजे। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दो को ही अपने शरण में रखा, यह सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम का यह सुंदर विरद लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। राम भालू कपि कटकु बटोरा, सेतु हेतु श्रम किन्ना थोरा, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचारु सुजन मन माही। श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जनगण, मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है? नाम बड़ा है कि राम बड़ा है? अर्थात राम बड़ा है कि राम का नाम बड़ा है? राम सकुल रन रावण मारा, सीय सहित निजपुर पगुधारा, राजा राम अवध रजधानी, गावत गुण सुर मुनि बरबानी, सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दल जीती, फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। श्री राम जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अर्थात अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक अर्थात भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीत कर प्रेम में मग्न हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। ब्रह्म राम ते नाम बड़, बरदायक बरदानी, रामचरित सतकोटि महा, लिए महेश जिय जानी। इस प्रकार नाम अर्थात निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ राम चरित्र में से इस राम नाम को सारे रूप से चुनकर ग्रहण किया है।
तो मानस प्रेमियों, आप सबको पता चल गया होगा कि राम से बड़ा राम का नाम है। इसलिए हर पल हर समय नाम जप करना चाहिए। और आगे गोस्वामी तुलसीदास जी नाम की और महिमा क्या बखान करते हैं, अगले भाग में हम श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम।